अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू क्रिप्टिक यूनिवर्स। मेरा नाम है साद। आज एक और वीडियो के साथ। अच्छा, मैंने कल आपसे एक लास्ट वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर मैंने बताया था फिबोनाची टूल्स को कैसे यूज़ करना है, जिसमें हमने बीटीसी की एग्जांपल ली थी। और और मैंने ये बताया था कि बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस जो इसका बॉटम है वो टच हो चुका है 15500 का। अब हम इसको ट्रेड करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट मूव, अगर ये बॉटम टच हो गया तो ऑब्वियसली ये अपसाइड है। अपसाइड इसको टेस्ट करने के लिए कि अब हमने कहाँ तक हमारी रीच है और हम किस तरह इसको डे ट्रेडिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको आज वीडियो बताऊंगा। हम गोना मेक इट क्विक इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आए। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट से हम इस पे जाते हैं 4 आवर्स चार्ट के अंदर। ठीक है, आपने ऑलरेडी देख ली है कि इसके ऊपर एक मैसिव मूव आ चुकी है बीटीसी की, अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम 15 टू 18,800। ठीक है। अच्छा, इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अराउंड यहाँ से लेके यहाँ तक इट्स अराउंड 14-15%। ठीक है। अब हमने ट्रेड करना है इसको कि अब हम एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं, एग्जिट कहाँ पे है और ये वो। अच्छा, मैं आपको इसका ब्रेकआउट पहले बता दूँ। जब भी आपने किसी चीज़ को समझना है कि उसने अपना टच डाउन कर लिया है और वो कंसोलिडेशन फेज से निकल आई है, तो आपने उसका ब्रेकआउट देखना है। ब्रेकआउट कैसे चेक करेंगे आप? ठीक है, आपने इसका ब्रेकआउट इस तरह देखना है। इसको डेली पे ले आते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, ये इसका जी ये देखें, ये रेजिस्टेंस थी इसकी, जिसको सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और यहाँ से रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ इस रेजिस्टेंस का। ठीक है। और इसका ब्रेकआउट चेक करने के लिए मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ। आपने इधर इंडिकेटर में जाके लिखना है वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम एक ऐसा टूल है जिससे आपको, जो आपको नज़र आज बता देगा कि इसका ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको यहाँ इस एग्जैक्टली जगह पे ये लाइन लगी रहने देते हैं। हम इस पर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट कैसे हुआ और इसकी इंडिकेशन क्या है ब्रेकआउट की। ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, दिस वाज द रीटेस्ट। रीटेस्ट सक्सेसफुल था और ये ऊपर गया। अब ये रीटेस्ट इसकी बैक बेस पे आए तो यहाँ पे भी आपको देखिए सपोर्ट नज़र आती है। ठीक है। अच्छा, एनी हाउ हम इसको आगे चलते हैं। इसको लेके अब हम टाइम फ्रेम पे आएंगे 4 आवर्स के अंदर, क्योंकि हमने ट्रेडिंग करनी है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर करनी है। ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन थी। ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली इस जगह से हुआ, देख रहे हैं। ठीक है, दिस वाज अ ब्रेकआउट। यहाँ से पहली दफ़ा ब्रेकआउट हुआ। ये वॉल्यूम नीचे आपको नज़र आ रहा है। जब वॉल्यूम की स्पाइक्स एकदम इंक्रीज कर जाएं या एकदम डिक्रीज हो, ठीक है, दैट मीन्स के वहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, या तो वो ऊपर की तरफ या वो नीचे की तरफ। यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसने उस जगह को दोबारा रीटेस्ट करना एक रूल है ब्रेकआउट का। हमेशा जब भी ब्रेकआउट होगा उसका रीटेस्ट लाजमी होगा। और रीटेस्ट किस चीज़ पे होगा? जो ये लाइन को, जिस लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा था ऑल द वे, तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया इसको, उसका जब इसने ब्रेकआउट किया उसी ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट बना लिया और उसको सपोर्ट बना के इसने उसको टेस्ट किया कि ये इसको ब्रेकआउट होता है, ये इसको ब्रेक कर सकती दोबारा या नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, ये हमारा एनालिसिस बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस के लिए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा हमारा प्रोजेक्टेड टारगेट्स बता देता हूँ कि प्रोजेक्टेड टारगेट्स क्या थे इसके ऊपर। ठीक है, हमारा क्योंकि चार्ट जो लास्ट कंप्लीट हुआ था वो ये चार्ट था फिबोनाची के ऊपर। 0.886 5 1.27, एग्जैक्टली 1.27। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि चार्ट कंप्लीट हो गया। हमारा ए टू डी है, ये एक्स टू ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। तो हमने ए टू डी इसको हमने मेजर करना है कि ए टू डी हमारे पास क्या आ रहा है, जिसको हम अपनी फर्स्ट रिट्रेसमेंट या फर्स्ट टारगेट, इसको हम कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म टारगेट जो हमारा फर्स्ट होगा वो ये होगा, दैट विल बी 35,855। 35,850 हमारा पहला टारगेट है। ठीक है, 35,850। ठीक है, अब हम इसको दोबारा इसको यहाँ से करते हैं इसके ऊपर। अब हमने जब इसको देखें, इसकी प्रीवियस स्ट्रक्चर जो था उसके ऊपर हमने इसको रखा है इसको, तो आपने देखा 382 से ये गिरा एंड इट वेंट डाउन टू 0.414। जब 0.414 पे कोई भी चीज़ आएगी, ठीक है, पहले तो हम उसका टारगेट लाइन लगा के मार्क कर लेते हैं। मैं आपको इस पर वापस आता हूँ। रे, दिस इज द रे। ठीक है, अब हमारा 382 पहला टारगेट,
सेकंड टारगेट इज 0.5, ठीक है। अब हम इसको कंफर्मेशन करेंगे और ये 0.6 जो मिनिमम ये इसको टच करेगा, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये, ठीक है। अब हम कंफर्मेशन के लिए जाएंगे, कंफर्मेशन के लिए कि यार ये तो चार्ट की रिट्रेसमेंट होगी। जब भी कोई चार्ट की रिट्रेसमेंट होती है बेसिकली वो नया चार्ट बन रहा होता है, मैंने आपको कल भी बताया था इस वीडियो के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने इसको साइफर पैटर्न के थ्रू मेजर करना है। साइफर पैटर्न क्या होता है? साइफर पैटर्न में बेसिकली ये होता है कि 382 या 0.5 की रिट्रेसमेंट होती है और किसी कम केसेस के अंदर 0.6 की भी। 0.6 से पुल बैक आता है डाउन टू मिनिमम 0.27 और 0.414 और 618 पे भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट केसेस के अराउंड 0.27 और माइनस 0.414 के इस एरिया के अंदर रहेगा, ठीक है। अब आपने उसको मद्देनजर कि आप एज्यूम करें कि आपका साइफर पैटर्न के नीचे जो ये देखें, ये साइफर पैटर्न का निशान है, इसके ऊपर आप जाएंगे, ठीक है। आपने इसको एज्यूम किया कि x to a ये आपकी a to b ये है, c to d ये है, ठीक है। x to a to b, b to c, सॉरी, x to a to b, b to c to d लेग जो होगी वो ऊपर होगी। अब हमने c to d लेग को मेजर करना है, ठीक है। ये जो हमने पीछे टारगेट लगाए हैं ये इस बेस पे लगाए हैं जो हमारा पिछला चार्ट जो कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, जिसे हमने सॉरी ये हमारा ये जो पहला वाला चार्ट जो हमने बनाया था, मैं आपको आसानी के लिए इसको मैप भी कर देता हूँ। ये जो चार्ट बनाया था हमने, ठीक है, ये दिस वाज द चार्ट, ठीक है। इस चार्ट की रिट्रेसमेंट पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने कहना है कि ये जो रिट्रेसमेंट हो रही है बेसिकली ये नया चार्ट बनने की मिडवे वो उस चार्ट को दूसरे को कंप्लीट करेगा इसकी रिट्रेसमेंट के थ्रू। उसके लिए हमने इसको साइफर पैटर्न एज्यूम करना है। साइफर पैटर्न के लिए हम इसकी पहली जो सपोर्ट है वहां से मेजर करेंगे टिल द 0.382 पे ये दोबारा गिरा। मैं आपको एग्जैक्टली दिखा भी देता हूँ, ये है 0.382, जहाँ से मिनिमम पहला टारगेट मैंने कहा हमेशा लाजमी इसको टच करेगा। 0.382 से नीचे गिरा एंड वेंट डाउन टू 4.414 माइनस के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको मेजर करना है इसके टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में जब 414 का जैसे देखिए, अगर ये 0.217 होता ना, अगर लेट से कि इस एरिया पे अगर इस एरिया के ऊपर आके बाउंस बैक करती मार्केट, तो हम कहते हैं हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स यहाँ से लेके यहाँ तक और इसका 618 होगा, लेकिन इसने उससे नीचे वाला लेवल टच कर लिया, ठीक है, 0.414 माइनस के अंदर, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको ऊपर से लेके काउंट करेंगे नीचे तक और 0.618 की जगह हम करेंगे 0.5। ये 0.5 हमारा ये टारगेट है जो हमने कंफर्मेशन की इसके ऊपर, ठीक है, दूसरे साइफर पैटर्न के ऊपर कि मिनिमम जो है हमारा 0.5 42,000 जो है ये टारगेट, जिसको हम रेड कर देते हैं ताकि सॉरी इसको हम रेड कर देते हैं ताकि ये हमें पता है ये टारगेट है जो इंशाल्लाह एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक कवर करेगी, एटलीस्ट ऑन द लीस्ट साइड, ठीक है। अब हमने जब ये एज्यूम कर लिया और ये हमने बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म के ऊपर कि हमारी रीच कम से कम यहाँ पे है, कम से कम मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे है, तो अब वो पहुंचेगी कैसे यहाँ तक, ठीक है। अब उसको पहुंचने के लिए ऑब्वियसली इसको चार्ट इस तरह कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब उस चीज चार्ट जो बनाएगा उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह मैप करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेट से हम सारे को डिलीट करते हैं। अब हमने इसको ये 42,000 का लेवल जो है इसको हमने देख लिया कि ये हमारा टारगेट है प्रोजेक्टेड, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते, सब कुछ डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली से 4 आवर्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आपने कभी भी कोई भी चार्ट मैप करना हो तो मैंने आपको कल बताया था, आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, वो आपने देखना है कि रिवर्सल पैटर्न आ रहा हो आपका, ठीक है। ये आपको बताएगा कि मार्केट रिवर्स हो गई है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी नजर आएगा, बड़े टाइम फ्रेम पे भी नजर आएगा। छोटे पे ऑब्वियसली जल्दी नजर आएगा लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह मेजर कर रहे हैं उसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको फिबोनाची टूल लेके इसका स्विंग हाउ टू स्विंग लो, ठीक है। अब देखा 0.5 से गई और ये गई 2.6 पे, सॉरी 0.26 पे। जब पहला टारगेट जो सिंपल पैटर्न जो बनता है, जो इजीएस्ट पैटर्न वो ये है कि आपने ये आपका एक चार्ट बन गया, ठीक है।
ये तो आपका प्रोजेक्ट पहला टारगेट। लेकिन आप कहते हैं ठीक है ये मेरा पहला हो गया, लेकिन इसकी रीच एक्चुअल में कहाँ है, ठीक है, एक्चुअल रीच क्या है इसकी, उसको मेजर करने के लिए ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है, किसी ने मुझे नहीं सिखाई है, और ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये जो आपने इसको लेना है, ठीक है, ये आपका हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कैसे हुआ हेड एंड शोल्डर पैटर्न? दिस स्मॉल इज वन, ये जो थोड़ी सी कैंडल्स हैं ये आपका शोल्डर है, दिस इज योर हेड, दिस इज योर नेक लाइन, ठीक है, ये दूसरा शोल्डर है। इसका एक ही रूल है, आप लोग कहेंगे आपको ये सीधा बनेगा या तो उल्टा बनेगा, ये साइडवेज ही बनता है, और मैंने इसको कई 100 दफ़ा इसको मैंने इसको चेक किया, ये हर बार ये एक्यूरेट होता है, हर बार एक्यूरेट होता है। आपने क्या करना है, आपने इसका एक ही रूल रखना है कि इसका हेड जो होगा ना हमेशा वो नीचे होगा, आपका शोल्डर नीचे नहीं हो सकता हेड से। अगर वो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है और आपको शोल्डर हेड और इसकी लाइन नजर आ रही है, जैसे ट्रेंड लाइन, जैसे आप नेक लाइन कहेंगे, वो अगर ब्रेक हो रही है, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो। अब आप इसकी रीच इस तरह कंफर्म कर सकते हैं कि इसका लोएस्ट पॉइंट टू नेक लाइन, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट टू नेक लाइन, इसको उठाएंगे, इसका ब्रेकआउट इस जगह से हुआ, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे हम इसको देखिए, ये अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी ब्रेकआउट होगा उसका रीटेस्ट लाजमी होगा, हमने इसका रीटेस्ट इधर भी देखा पहले भी, ये जो जगह थी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से, और ये नीचे गया दोबारा, सॉरी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, और ये वापस उसने रीटेस्ट, क्योंकि लाइन जो आ रही थी वो इस तरह आ रही थी, ठीक है, उसने उसको एक रीटेस्ट किया, ठीक है, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे अप्लाई हुआ, आपने इसको रीटेस्ट किया, इसने ब्रेकआउट किया, उसको रीटेस्ट किया, नेट वेंट अप, ठीक है, अब आपने इसको किस तरह करना है, आपने इसको इसकी नेक लाइन से लेके, तो ये नेक लाइन से लेके इसका हेड को काउंट करना है, क्योंकि डीपेस्ट पॉइंट इसका हेड है, इसको आपने ब्रेकआउट के ऊपर रखना है, दैट इज योर टारगेट, जहाँ पे ये मार्केट कंसोलिडेट होगी, ठीक है, 2129, ठीक है, -500 कर लें, 20 पे कर लें, 2050 पे कर लें, 20,500 पे, दिस इज द रीच। अब ये आपको ये तो पता चल गया दिस इज द रीच, ठीक है, अब ये रीच अकॉम्प्लिश कैसे होगी, ठीक है, अब दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, अब ये रीच अकॉम्प्लिश कैसे होगी, अब आप देख रहे हैं 618 पे, अच्छा एक और चीज़ आपने जो एक टूल डाल लेना, वो टूल है RSI, RSI है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आपने ऐड कर लेना है अपने पास, और मैं इसका एक क्विक फार्मूला बताता हूँ आपको, क्विकेस्ट फार्मूला ये है इसका, जो डेली पे ले आते हैं पहले, बेहतर रीडिंग देगा। अच्छा, नियर फ्यूचर के अंदर क्या होने जा रहा है, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मार्केट 618 टच करेगा, ये देखें ये ओवरसोल्ड में है 78 पे, ठीक है, ये जो कलर्ड पार्ट से जो ऊपर वाली पार्ट है इट्स ओवरसोल्ड, 70 30 पे, 30 के नीचे, सॉरी 30 के नीचे ये जाएगा ओवरबॉट पे, 70 से ऊपर जाएगा ओवरसोल्ड पे, ये 79 पे, अगर रेशियो चेंज भी कर लूँ तो क्लोज टू 80 है, तो ये ओवरसोल्ड ही है। 618 से मार्केट दोबारा कोलैप्स करेगी अराउंड, मेरे ख्याल में अराउंड अराउंड 17 सॉरी 19,000 से कोलैप्स करेगी 1775 750 पे, और यहाँ से अराउंड दिस एरिया, एटलीस्ट दिस एरिया, एटलीस्ट ऑन द लीस्ट साइड, ठीक है, 17,750, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि इसने ये टारगेट जो है ना, ये जो इसको पूरा करना है, इसको पूरा करने के लिए इसको ये रेशियोज पूरी करनी पड़ेंगी, ऑल द वे सीधा नहीं जाता ये कभी भी, अनलेस एंड अनटिल के बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, और क्योंकि BTC में होती नहीं है, क्योंकि एक बंदे के पास है नहीं है, तो इस इन दैट सिनेरियो आपको इसको 618 के अराउंड दिस एरिया, अराउंड 1915, अराउंड 19,500 के राउंड अबाउट से नीचे गिरेगा टिल द पॉइंट एटलीस्ट ऑन द लीस्ट साइड 17,750 पे, और फिर ये ऊपर जाएगा अराउंड 2750 के राउंड अबाउट, यहाँ पे आपने अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी है, ठीक है, सॉरी 21, अराउंड 21 या 2500 के राउंड अबाउट अपनी पोजीशन एग्जिट कर दीजिएगा, एंड वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, जब ये रिट्रेसमेंट दोबारा नीचे लेगा और तो आपने उसको कर लेना है बाय। अब इसमें क्या होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ से, अब होगा ये कि
ये जो है ना ओवरसोल्ड, ये गिरेगा, ठीक है, और ये एक और दफ़ा यूँ जाएगा और फिर इट विल वेंट डाउन। अब ये जो दूसरी दफ़ा जब ये ऊपर जाएगा ना, यहाँ से तो ये नीचे होगा, ठीक है, कंपेयर टू दिस कैंडल, मतलब इस एरिया में ये नीचे होगा लेकिन ऑन ग्राफ ये ऊपर होगा, ठीक है, मतलब ये यूँ जाए, ये अराउंड यूँ करता हुआ, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों मिलने चाहिए। ये ये वाला हम्प है, ये छोटा होगा, जो ऑलरेडी हम बन गया ये बड़ा हम्प होगा। अब इसका मतलब है कि मार्केट जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखने वाला है पार्ट, और अभी हम इसकी आज की प्रोडिक्शन यही है कि अराउंड ये लेवल से मैंने बताए, इनके ऊपर से मार्केट दोबारा घुमा के जाएगी। पहला इसको हम नीचे भी कर लें, सेकंड क्लिक करते हैं सब कुछ, ठीक है, पहला इसको हम लाते हैं 4 आवर्स के ऊपर, ठीक है, और हमारा सॉरी, अगर हम इससे भी हम इसको कैलकुलेट कर लें एक दफ़ा, ये राइट शोल्डर बनता है ये 5278 हाँ जी, सेफेस्ट बेट आपकी 19500, नेक्स्ट इज 2500, और उसके ऊपर 21500 से तो 100% ये नीचे जाएगी। लेकिन उसका कोर्स जो है, मैंने आपको कोर्स बताया, जो कोर्स जो बनता है उसका अराउंड 19500 के राउंड अबाउट से वापस मार्केट नीचे गिरेगी अराउंड 17750 के, और इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, और उसके बाद आपने वो फिर ज़्यादा लंबी गिरेगी तो आपने उससे एग्जिट कर देना, ठीक है। चलो, ओवर फॉर टुडे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो डू आस्क मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।